बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 36 पढ़ने और समझने जा रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु, फिर उन दोनों को बहका दिया शैतान ने, अनहा इससे, फ़अहरजहुमा, फिर उन्हें निकलवा दिया, मिम्मा काना फ़ीही, जिसमें वो रहते थे। फ़कुलना, और हमने कहा, इहबितू, तुम उतर जाओ, बाज़ुकुम, बाज़ तुम्हारे, लिबाज़िन, वास्ते बाज़ के, अदुव्वुन, दुश्मन हैं, वलकुम, और तुम्हारे लिए, फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में, मुस्तक़र्रुन, ठिकाना है, व मताउन, और फ़ायदा है, इलाहीन, एक मुकर्रर मुद्दत तक। फ़अज़ल्लहुमुश शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही, फिर हुआ ये कि शैतान ने उन दोनों को वहाँ से बहका दिया, जिस ऐश में थे वहाँ से उन्हें निकलवा दिया। वक़ुल्ना इहबितू बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्वुन, और हमने आदम अलैहिस्सलाम, उनकी बीवी और इब्लीस से कहा, अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे। वलकुम फिल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक ज़मीन में ठहरना और किसी कदर फ़ायदा उठाना तय कर दिया गया है। यानी शैतान ने उन्हें बहका कर इस दरख्त का फल खाने पर आमादा कर दिया और बहाना ये बनाया कि यूँ तो ये दरख्त बड़ा मुफीद है, क्योंकि इसको खाने से अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाती है, लेकिन शुरू में आपको इसलिए मना किया गया था कि आपकी जिस्मानी कैफियत इसको बर्दाश्त ना कर सकती थी। अब चूँकि आप जन्नत के माहौल के आदी हो गए हैं और आपके जो अज़ा हैं मज़बूत हो चुके हैं, इसलिए अब वो मुमानियत बाकी नहीं रही। मतलब यह है कि इस वाक़या के नतीजा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया को जन्नत से और शैतान को आसमानों से नीचे ज़मीन पर उतरने का हुक्म दे दिया गया। साथ ही ये बता दिया गया कि इंसान और शैतान के दरमियान रहती दुनिया तक दुश्मनी कायम रहेगी और ज़मीन का ये जो क़याम एक मुकर्रर मुद्दत तक होगा, जिसमें कुछ दुनियावी फ़ायदे उठाने के बाद सबको बिलाहिर अल्लाह के सामने पेश होना होगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।